हाइड्रोसिल हाइड्रोसिल ये क्या बीमारी है? हाइड्रोसिल दोस्तों ये बीमारी में क्या होता है कि अंडकोश के ऊपर जो पानी का प्रोडक्शन है वो ज्यादा ज्यादा होने लगता है और इसके कारण पानी बढ़ने लगता है। इसके कारण सूजन आने लगती है और धीरे धीरे साइज अंडकोश का बढ़ने लगता है। इसे हम हाइड्रोसिल कहते हैं। तो ये बीमारी में क्या होता है कि मरीज को काफी चिंता रहती है, शर्म आती है, तो डिस्कस भी नहीं कर पाते और फिर दिनचर्या जो एक्टिविटीज है, डेली रूटीन एक्टिविटीज, उसमें तकलीफ भी आती है और टाइट कपड़े पहनने में भी दिक्कत आ सकती है। तो हाइड्रोसिल ये बीमारी को अगर राइट टाइम पे इलाज करते, अर्ली डायग्नोसिस करते और राइट ट्रीटमेंट करते तो इससे टाइम भी बचेगी, एनर्जी भी बचेगी और आपको रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे। तो आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले कि क्या लक्षण है, क्या सिम्टम्स है हाइड्रोसिल बीमारी के। यदि आप हाइड्रोसिल को ठीक नहीं करते हो या फिर अगर इसके ऑपरेशन की जरूरत है और फिर भी आप ऑपरेशन नहीं कराते हो तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, और अंत में इसके ट्रीटमेंट ऑप्शन हम डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद है पे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो ये हाइड्रोसिल बीमारी में क्या लक्षण रहता है? सबसे पहली बात कि स्टार्टिंग में कोई लक्षण नहीं रहता है, लेकिन अचानक से एक दिन नहाने के टाइम मरीज को पता चलता है कि उनके अंडकोश की एक साइड की साइज या फिर दोनों बाजू की साइड जो है उसमें थोड़ा सा स्वेलिंग है, सूजन है। तो ये स्वेलिंग स्टार्टिंग में माइल्ड रहता है, लेकिन महीनों से और सालों से धीरे धीरे इसमें वाटर का एक्यूमुलेशन ज़्यादा होता है, पानी उधर ज़्यादा जमा होने लगता है और धीरे धीरे साइज बढ़ने लगता है। एक बार ये मीडियम साइज हो जाता है या फिर बहुत बड़ी साइज हो जाती है तो इसके कारण हेवीनेस आ जाते हैं, वजन के कारण आपको दर्द भी हो सकता है, किसी किसी को खुजली होती है, तो सूजन, दर्द और कभी कभी किसी को इन्फेक्शन के कारण बुखार भी आ सकता है। तो ये इसके कॉमन सिम्टम्स है। यदि आपको हाइड्रोसिल बड़ा है या फिर टेंस हाइड्रोसिल है यानी टाइट हाइड्रोसिल है, तो अगर आप इसका ट्रीटमेंट नहीं कराते हो तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है? सबसे पहली बात कि हाइड्रोसिल रप्चर हो सकता है, यानी ये हाइड्रोसिल फट सकता है। अगर अंदर ही अंदर फट सकता है तो ये बहुत ही तेज दुखावा करेगा और इसके कारण आपको बहुत तकलीफ बढ़ सकती है। सेकेंड कॉमन चीज जो हम देखते हैं, इन्फेक्शन। अगर ये जो हाइड्रोसिल में जो पानी रहता है उसमें कोलेस्ट्रॉल रहता है और रिच प्रोटीन कंटेंट्स भी रहता है, तो अगर इसमें बैक्टीरिया अगर पनपने लगते हैं जो आसानी से ये हाइड्रोसिल फ्लूइड में ऐसा हो सकता है, तो फिर इसमें से इन्फेक्शन हो जाएगा, रसी हो जाएगा, पस मवाद हो जाएगा, तो पायोसिल हो जाएगा। तो पायोसिल अगर हो जाता है तो ये काफ़ी तकलीफदायक स्थिति डेवलप हो सकती है, जिसमें तेज बुखार आ सकता है, लाल हो जाता है और तात्कालिक आपको यानी इमरजेंसी में एक ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है श्रिंकिंग ऑफ टेस्टिस यानी अंडकोश का सिकुड़ जाना। क्या होता है कि ज़्यादा प्रेशर रहता है ये जो हाइड्रोसिल के जो पानी की वजह से, उसके कारण जो अंडकोश रहता है उस पर एक दबाव रहता है, उसके कारण इसका ब्लड सप्लाई भी कम होता है और इसकी जो हार्मोनल एक्शन रहती है, जो टेस्टिस यानी अंडकोश से जो होता है, पुरुष के जो हार्मोन्स बनते हैं, ये भी काफ़ी हद तक इसकी क्वालिटी पे इफेक्ट आ सकता है। और अगर लॉन्ग स्टैंडिंग हाइड्रोसिल है, बड़ा हाइड्रोसिल है, तो आपके टेस्टिस यानी अंडकोश को भी ये नुकसान पहुंचा सकता है। फर्टिलिटी प्रॉब्लम यानी जो स्पर्म की जो क्वालिटी है वो भी हाइड्रोसिल के कारण खराब हो सकते हैं। यदि आपका हाइड्रोसिल बड़ा है, लॉन्ग स्टैंडिंग है, तो इसका जो टेम्परेचर बढ़ जाता है और इसका जो प्रेशर है, इसके कारण ब्लड सप्लाई, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इससे इफेक्ट होता है और उसके कारण स्पर्म की क्वालिटी भी खराब हो सकती है और आगे जाके बच्चे पैदा होने में भी आपको दिक्कत ला सकता है। टेस्टिकुलर टॉर्शन यानी अंडकोश का घूम जाना। कभी कभी क्या होता है कि ये जो हैवी वजन के कारण जो हाइड्रोसिल रहता है उसके कारण कभी कभी अचानक से अंडकोश घूम जाता है, ट्विस्ट हो जाता है। अगर ट्विस्ट हो जाता है तो दोस्तों एक आटी पड़ जाती है और उसके कारण इधर ब्लड पहुंचेगा नहीं। तो ये टेस्टिकुलर टॉर्शन भी एक इमरजेंसी है जिसमें आपको अचानक से आपको अंडकोश निकालने की भी जरूरत पड़ सकती है। कभी कभी रेयरली क्या हो सकता है कि कुछ मार लग गया, हाइड्रोसिल की साइज बड़ी हो गई, तो कोई भी मार आपको आसानी से उधर लग सकता है। तो अगर उठने बैठने में या कुछ मार लग गया तो इंटरनल ब्लीडिंग भी उधर हो सकता है और उधर ब्लड जम सकता है, जिसे हम हिमेटोसिल बोलते हैं। तो ये थे कुछ कॉम्प्लिकेशंस यदि आप हाइड्रोसिल को ट्रीट नहीं करते, और अगर ये हाइड्रोसिल बड़ा हो गया साइज में या टाइट हाइड्रोसिल है तो ये सब दिक्कतें आ सकती है। तो क्या सॉल्यूशन है, क्या परमानेंट सॉल्यूशन है हाइड्रोसिल बीमारी के लिए? यदि आपका हाइड्रोसिल बहुत ही बड़ा है या फिर टाइट हाइड्रोसिल है यानी टेंस हाइड्रोसिल है, तो हो सकता है कि आपको ऑपरेशन की जरूरत है। यदि ऑपरेशन की जरूरत है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑपरेशन काफी सिंपल है, सेफ है। एक दिन में हम छुट्टी भी कर देते हैं और दुखाव और ब्लीडिंग भी ऑपरेशन के बाद नहीं के बराबर रहता है। कॉस्मेटिक सर्जरी में भी आपको एडिशनल एडवांटेज मिलेगा। लेकिन हाइड्रोसिल बीमारी ये एक आम बीमारी है, किसी को भी हो सकता है, तो इससे आपको भागने की जरूरत नहीं है, शर्म में रहने की जरूरत नहीं है। आप इसका बेझिझक आप फैमिली मेंबर या एक फ्रेंड से डिस्कस कीजिए, आपके नज़दीक के जनरल सर्जन को दिखाइए और उन पे आप छोड़ दीजिए कि आगे की इसका क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस रहेगा।
अगर आपको माइल्ड हाइड्रोसिल है या इन्फेक्शन वाला हाइड्रोसिल है तो इसका ट्रीटमेंट हो सकता है कि बहुत ही सिंपल हो, एंटीबायोटिक्स और कुछ दवाई लेने से भी आपको आराम हो सकता है। यदि आपका हाइड्रोसिल प्राइमरी हाइड्रोसिल है, बड़ा है और टाइट है, तो फिर एक सिंपल सर्जरी से भी आपकी सब तकलीफें कम हो जाएगी और आपको राइट रिजल्ट मिलेगा। वीडियो पसंद है पे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, आपके कमेंट्स क्वेश्चन बॉक्स में टाइप कीजिए। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए योर सर्जन हेल्थ चैनल सबसे सेफ एंड रिलेबल हेल्थ टिप्स के लिए।